अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? देश के अंदर में तो कई घटनाएं घट रही हैं, कई बातें चल रही हैं, कई घटनाक्रम एक साथ चल रही हैं। तो उस चीज़ को आप लोगों ने तो देखा ही होगा, न्यूज़ चैनल में तो सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। लेकिन क्या सामने आनी चाहिए उस पर बात नहीं होती है, और जो आती है वो चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। खैर, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और देश के अंदर में जितने भी घटनाएं घट रही हैं वो देश के लिए बेहतर नहीं है। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, और इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार है वो इस वक्त सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार है। विपक्षियों को डराया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से, ईडी से, सीबीआई से। छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। देश के अंदर में ना कोई तरीके की पॉलिसी आ रही है, ना ही रोजगार, ना ही विदेश नीति हमारी अच्छी है, ना ही रोजगार पैदा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब भाजपा की सरकार आखिर करना क्या चाहती है, इसका कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा। करना क्या चाहती है आखिर, है क्या इनका प्लान, क्या है, क्या करना चाहते हैं देश के लिए। मतलब 8 साल हो गया इस देश में भाजपा की सरकार को। 8 साल में जो बच्चा 10 साल का होगा वो 18 साल का हो गया होगा, वोट देने के लायक हो गया होगा। जो बच्चे 15 साल के होंगे वो 23 साल के हो गए होंगे, डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे, मास्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। जो लोग रोजगार में होंगे वो अब रिटायरमेंट का प्लानिंग करते होंगे कि रिटायरमेंट हम लेके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस हालात में अगर सत्ता में बैठी हुई सरकार अगर तरीके की कोई बात नहीं सोचती है तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी है इस भाजपा की सरकार की। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तनहा भाई, कासिम अली भाई, रेहान भाई? मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। फैसल मलिक भाई, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? रहमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो अभी जो मामला सामने आया है युवाओं के रोजगार को लेकर, देखिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। 2 करोड़ छोड़ दीजिए, हर साल अगर 10 लाख भी रोजगार दे देते तो ये बहुत बड़ी बात होती। वालेकुम सलाम सुहेल भाई। अब जब रोजगार आपने दिया भी, वो भी आधा अधूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं या किए हैं अपनी जिंदगी में, अगर वो प्रैक्टिकली सोचेंगे ना कि ये जो सरकार है जो जिस तरीके की स्कीम लेकर आई है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें ना किसी की जिंदगी बन सकती है। वो 4 साल अपनी जिंदगी का सिर्फ इसी कश्मकश में गुजार देंगे कि हम आगे क्या करेंगे। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है 25% में, यानी 100 लोगों का सिलेक्शन अगर होता है आर्मी में जाने के लिए और उसमें से सिर्फ 25 ही लोग जो परमानेंट होंगे, तो बाकी के 75 लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ ये सोच के गुजारेंगे कि भाई मेरा आगे क्या होगा, मैं आगे कौन सा चीज करूंगा। क्या कहीं किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करूंगा? क्योंकि अगर सैनिक हैं तो जाहिर सी बात है उनको कोई नौकरी इस तरह की मिलने वाली नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो सैनिक में जाएंगे 16-17 साल 18 साल की उम्र में, वो क्या पढ़ाई करके गए होंगे? मैट्रिक, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक या 12th। बहुत तेज तरार होंगे तो 12th किए होंगे। 12th के बाद से 4 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको क्या मिलेगी नौकरी दूसरी कंपनी में? किस तरह की नौकरी मिलेगी, जरा मुझे कोई बता दे। और 4 साल में आपका 6 महीना तो ट्रेनिंग में गुजर जाएगा, प्लस हर साल में 1-2 महीने की छुट्टी भी होगी ही होगी। तो आप इस 2-3 सालों में, जब लोग कह रहे हैं कि पैसा कैलकुलेशन, कुछ अंधभक्त जो है मेरे पोस्ट पर पैसे का कैलकुलेशन जोड़ रहे हैं कि 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगा तो 4,80,000 एक साल का हो गया, तो उसी लिहाज से लगभग 16 लाख 17 लाख रुपए मिलेंगे आपको सालाना 5-4 साल में। तो भाई मेरे खर्चा भी तो होगा उनके परिवार का। जो बच्चा, जितने भी बच्चे ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लोन लेके पढ़ाई किया है। पहले तो लिखते थे मैं भी चौकीदार, अब बनना नहीं चाहते
फारूक भाई, ये बात ठीक है, ये सत्ता के ऊपर में हम लोग ज़रूर उसका मखौल उड़ा सकते हैं, ताना दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश के युवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है। जो रोज़गार के लिए बच्चे सुबह के 3 बजे 4 बजे उठकर, और वो रोज़गार के लिए नहीं, सैनिक बनना, आर्मी में जाना, ये उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत है सेना से, ये एक जज्बा है। उस जज्बे के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया है। इसका भी एकदम बिल्कुल कमर्शियलाइजेशन वाले माहौल को लेके जा रहे हैं। आप इसका रिपल इफेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं। ये सरकार जो है वो इसका असर नहीं समझ पा रही है कि कितना इसका खराब असर पड़ेगा। कि सबसे पहली बात तो 4 साल कोई भी दिल लगा के काम नहीं कर पाएगा। देश की सुरक्षा के साथ में हो सकता है समझौता हो जाए, पैसा अगर उसी में कोई 2-4 भी, मैं ये कहता हूं कि 2-4 भी अगर गलत रास्ते पे निकल गए पैसे के लिए, तो कितना बड़ा चूक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका क्या फायदा और इसका क्या नुकसान है, फिर हम भी अपनी बात को रखेंगे। अहमद फारूकी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? नासिर आलम भाई वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात सोचिए, चूंकि हम लोग खुद नौकरी किए हुए हैं, नौकरी करते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप जब नौकरी करते हैं तो अपने लाइफ को सेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फिर वो बच्चे जो जाएंगे आर्मी में, उनकी शादी वगैरह की बात होगी, घर की बात होगी, फिर उनके गाड़ी वगैरह खरीदने की बात होगी, तो वो कैसे खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे? उनको उनका लोन लेंगे, जाहिर सी बात है। जब लोन लेंगे तो क्या कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई भी बैंक 4 साल की नौकरी के लिए आपको ईएमआई पे देगा 10 साल 15 साल के लिए? जो लोग बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी बात जो एक दिया जा रहा है एक्सक्यूज कि इन बच्चों को बनाया जाएगा स्किलफुल, एक शिष्टाचार लाया जाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नो डाउट आर्मी में हर युवाओं को कंपलसरी उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय में जो एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसमें आप मैंडेटरी कर दीजिए, सभी को मैंडेटरी कर दीजिए। कि देखिए उससे शिष्टाचार आता है, जिंदगी जीने का तरीका मालूम हो जाता है। सुबह उठना है, मेहनत करना है, एक्सरसाइज करना है, पढ़ाई करना है, शिष्टाचार में रहना है, अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर का, और देश की इज्जत करना है। ये बात तो सीखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतने बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में बच्चों को आप 4 साल बाद जब बेरोजगार करेंगे तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो फिर भी वो अपनी जिंदगी दाल रोटी खा के गुजार लेंगे कि चलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रोजगार का जरिया नहीं है, मैं दाल रोटी खा लेता हूं, चला लेता हूं। लेकिन जब नौकरी करने लगेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाएगी, उनके घर के जीवन की, जिंदगी की शैली भी बढ़ जाएगी, आगे थोड़ा ऊंचा हो जाएगी। फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन वाली बात आएगी, आत्महत्या की बात सामने आएगी, नुकसान होगा। मैं ये कहता हूं कि सरकार को इस पॉलिसी को, ये अच्छा है, देखिए सरकार नौकरी देने की बात करती है, मैं उसके स्वागत करता हूं, लेकिन इसको आप 4 साल के बदले 14 साल कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म कमीशन जो होता है, जैसे वायुसेना है, 14 साल का उसमें नौकरी होती है, 14 साल के लिए कर दीजिए। आप 40,000 सैलरी ना देके 30,000 कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि युवा इससे बहुत खुश हो जाएंगे और वो मान जाएंगे, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 18 साल की उम्र में आप मैट्रिक के बाद से आप किसी से क्या खोज रहे हैं? फिजिकली वो फिट हो सकते हैं, मेंटली वो तैयार नहीं होंगे अपनी जिंदगी को पूरा काटने के लिए इस तरह के माहौल में। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि 30-40 हजार से किसी के घर का गुजारा चलने वाला है? नहीं होने वाला है वैसा। विशाल भाई कह रहे हैं भैया गलती तो किया है सरकार ने युवाओं के साथ, पर हमें शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए, ट्रेन जलाने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाई देखिए, जब सरकार बात नहीं सुनती है ना तो लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और शांति से प्रोटेस्ट कैसे होता है मुझे नहीं मालूम है। कोई एग्जाम्पल अगर उस तरह का हुआ हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं तो देखता आया हूँ जाट प्रोटेस्ट से लेकर, जब भाजपा की सरकार नहीं थी उस वक्त भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और रेल की पटरियां उखाड़ना, आरक्षण के लिए कई बार दंगे फसाद हुए। तो प्रोटेस्ट जहां होता है वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि सरकारी चीजों को, सरकारी क्या, वो हमारे टैक्स से बनी हुई चीजें हैं, वो नुकसान में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर ये बंदे, जितने भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि हमको सैनिक बनना है, तो देश की हिफाजत के लिए ये सैनिक बनने वाले थे। अगर ये देश की हिफाजत ना करके देश की चीजों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं
ये ट्रेंड नहीं है, मेंटली ये तैयार नहीं है कि इनको सेना बनना है, आर्मी में जाना है, ये मेंटली तैयार नहीं है, बस ये तैयार है कि मुझे रोजगार मिल जाए। तो सरकार को ये अपनी नीति को बदलना चाहिए, 4 के बदले 14 साल कर दें, 40,000 के बदले 30,000 कर दें, पेंशन कर दें। ये चोर उचक्के गुंडे मवाली किस्म के जो नेता हैं, ये 4 साल 5 साल अगर एमपी एमएलए बन जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए पेंशन पाते हैं, जबकि ना ये पढ़े लिखे हैं, अंगूठे छाप हैं, गुंडे हैं, कई तरह के बलात्कार के इनके मुकदमे हैं, कई तरह के केस मुकदमे हैं इनके ऊपर में, फिर भी इसके बावजूद भी इनको सारी फैसिलिटी। और जो बच्चे अपनी जिंदगी को बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड वे में गुजार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो तरक्की करें, तो उनके लिए भैया 4 साल क्यों? ऐसा क्यों जाती है? ऐसा नहीं चलना चाहिए। और अभी आप देखो 2 घटनाएं एक साथ चल रही हैं पूरे देश में। राहुल गांधी को, यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं भाजपा के, उसके ऊपर में किसी तरह का मुकदमा, ईडी को छोड़ देना, सीबीआई को पीछे दौड़ा देना, ये चीजें चल रही हैं। कांग्रेस वाले लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये भी मामला चल रहा है। तो विपक्ष की बात को दबा दो, उनकी आवाज को कमजोर कर दो। मीडिया तो पूरी तरीके से दलाल हो चुकी है। मीडिया, मुझे तो लगता है कि लोगों को प्रोटेस्ट ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे ना करके उनके दफ्तरों में जाना चाहिए। मीडिया वालों के दफ्तर में पहुंचिए। जितने भी युवा हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने भी लड़के हैं, वो दफ्तर में जाइए इन दलालों के और बोलिए कि हमारी बात को तुम दिखाओ। हम जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए कितनी दलाली कर रही है ये मीडिया। जो बात बच्चे कह रहे हैं उनकी बात को कोई नहीं सुनने को कोशिश कर रहा है, नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। सरकार से कोई जाके सवाल नहीं कर रहा है कि भाई बच्चे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों 4 साल का ये शॉर्ट टर्म का नौकरी देना चाहते हैं, उससे क्या फायदा होगा, उनका भविष्य कैसे बन जाएगा। और सबसे एक बड़ी बात, जो ये दलील दे रहे हैं, जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि जब ये स्किलफुल हो जाएंगे तो इनको नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई तो स्किल इंडिया पॉलिसी कहां गई? मेक इन इंडिया कहां गया? ये जो करोड़ों अरबों रुपए भारत की जनता का पैसा बर्बाद करके जो स्किल इंडिया चलाया जा रहा था, वो कहां गया? स्किलफुल बनाने के लिए किया जा रहा था ना, स्किलफुल बनाने के लिए किया जा रहा था। ये सारी स्कीम लेकर आई गई थी। वो करोड़ों अरबों रुपए जिसके नाम पर ठगा गया देश की जनता को, वो कहां गया पैसा सारा? अगर देश में स्किल इंडिया के नाम से पैसे खर्चे हो रहे हैं युवाओं पर, तो फिर इसमें जाकर स्किलफुल बनाने का क्या मतलब है? किस तरह का स्किल? आर्मी में जाके आप कौन सा स्किल सीख लेंगे? पहला स्किल डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा स्किल हथियार चलाना या कुछ टैक्टिकल वे में आत्म सुरक्षा या फिर डिफेंसिव या ऑफेंसिव वे में हमला करना, यही सीखेंगे। समाज में आपका उसका क्या योगदान होगा? समाज में आपका योगदान ये कहा जा रहा है कि शिष्टाचार वाले होंगे। जो घर से शिष्टाचारी नहीं होंगे वो बाहर जाके कैसे शिष्टाचारी हो जाएंगे? वो भी 6 महीना के ट्रेनिंग में और 3 साल की नौकरी में, क्योंकि बीच में छुट्टी भी तो मिलेगी। और जो बच्चे लगातार इस सोच में रहेंगे कि भाई मेरे 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद मेरा क्या होगा, आपको क्या लगता है कि वो समाज के लिए फायदेमंद हो जाएंगे? मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक है, जब स्किलफुल बनाना है तो स्किल इंडिया पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी, उसको अब बेहतरीन तरीके से लागू करो। एक से एक दलाल तो बैठ के उसमें दलाली खा रहे हैं। इंस्टीट्यूट खुल गए हैं कई उसके नाम पर, सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है। वहां पर बच्चे स्किलफुल नहीं हो रहे हैं क्या? ये पॉलिसी जो है बच्चों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सरकार की नाकामी का एक पूरा फुल सर्टिफिकेट है ये कि बिल्कुल मैं भाई नाकामयाब एक सरकार हूं। भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार हर तरीके से देश को बर्बाद कर चुकी है। देश को या तो हिंदू मुसलमान के नाम पे भटकाओ। इसी तरीके से नोटबंदी को लेकर जब ये लोग आए थे तो न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो सारे दलाल पत्रकार और इनके छुटवैये नेता जो हैं इसकी अच्छाइयां गिना रहे थे। कई लोग बेचारे सड़क पर मर गए लाइन में खड़े होकर, बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग अपने पैसे को बदलवाने के चक्कर में बेचारे की जान चली गई। लेकिन ऐसे लोगों को मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग क्यों हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने सरकार की देखी थी पॉलिसी की, कितनी घटिया तरीके से इन लोगों ने देश को संभाला था, कितने घटिया तरीके से। ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी, ना कहीं हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर तरीके से। डॉक्टर तो बेचारे अपने जान पे खेल कर लोगों की मदद कर रहे थे, और ऊपर से ये फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। मतलब कोई सरकार के पास कोई विजन नहीं है,
सरकार बस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को उलझाए रखें। और आप देखो, अभी नया नया एक मामला सामने आया, श्रीलंका में अपने मित्रों के लिए वो जाके दलाली कर रहा था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो श्रीलंका में अडानी को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो भी वहां पे प्रोजेक्ट है ग्रिड लगाने के लिए या फिर पावर हाउस बनाने के लिए, मतलब वो जाके सिफारिश कर रहे थे। सोचिए कितनी शर्म की बात है। ये एक एजेंट बन गए हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण देने में माहिर है और एजेंट बन के सामान बिक्री, बेचना, खरीदना, इसी चीज में लगे हुए हैं। सच्चाई ये है। और जितने भी बच्चे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका हक है, क्यों ना करें भाई। जो बच्चे 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, और आप एक ही बार कहते हो कि नहीं बस तुमको 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद से तुम अपना देख लेना। भाई जो सरकार अभी नौकरी नहीं दे रही है, वो बाद में इन लोगों को नौकरी देगी। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं भाई। चलिए खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर कोई लाइव जोड़ना चाहते हैं तो बताइए, मैं लाइव जोड़ता हूं, नहीं तो फिर मैं बंद करूंगा अपना लाइव। सलीम खान भाई कहते हैं चुनाव जीतना और देश को चलाना दोनों अलग बात है। बिल्कुल। और ऐसा भी थोड़ी है कि सारा चुनाव जीत जाते हैं भाजपा वाले। ये भी एक, देखिए मीडिया वालों ने इतना ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों को, ऐसा दिखाती है कि लगता है भाजपा पूरा देश जीत रही है। कहां पूरी देश जीतती है भाई। देश पूरे चुनाव को जीतना और कुछ चुनाव को जीतने में बहुत फर्क है। चुनाव जीत जाना और पूरे चुनाव को जीतना, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों बातें सही नहीं है। पूरे चुनाव को जीत जाती तो एक बात समझ में आता कि भैया पूरे देश में लहर है, लेकिन चुनाव जीतना ठीक है, अगर सत्ता में है 30% का वोट लेके तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी के लोग तो फिर भी विरोध में हैं। तो भाई जितने भी युवा हैं, जितने भी रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि तोड़ फोड़ मत कीजिए, आग मत लगाइए। जाना है तो दफ्तर में जाइए भाजपा के दलाल मीडिया वालों के, और वहां पे अपनी बात को रखिए। उनके घर पहुंचिए, उनसे सवाल कीजिए, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन कीजिए कि सबसे ज्यादा दलाली वही लोग कर रहे हैं। आपके सारे मामलात को डिरेल वही लोग कर रहे हैं। ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, आपके पूरे पक्ष को कमजोर करने का काम दलाल मीडिया कर रही है। क्योंकि आम जनता के ही बीच में लोग कहीं आपकी बात को गलत कह रहे हैं, कहीं आपको सही कह रहे हैं, सिर्फ मीडिया की बात को सुनकर। और सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। अगर भाजपा को पॉलिसी लेकर आना है रोजगार के लिए, तो ये बात तय होनी चाहिए कि कम से कम 14 साल का हो, कम से कम 14 साल का हो नौकरी। 40,000 के बदले 30,000 दीजिए आप, कोई बात नहीं है, लेकिन पेंशन के साथ हो। क्योंकि जब गुंडे मवाली चोर उचक्कों को अगर पेंशन मिल सकता है, जो एमपी एमएलए विधायक बन के घूम रहे हैं, तो इन छात्रों को भी मिलना चाहिए जो देश की सेवा कर रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व फोर्स, आपको पता है कि उनको शहादत का भी दर्जा नहीं मिलता है। ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। जो पुलवामा में मारे गए थे जितने भी जवान, आपको पता है कि ऑफिशियली उनको शहादत का भी दर्जा नहीं मिलता है। कुछ नहीं, 2024 में भाजपा अगर जीत जाती है तो समझ लीजिए कि देश का बेड़ा गर्क हो गया है, खत्म हो गया मामला। कोरोना में इतने बुरे हालात के बावजूद भी कई स्टेट में अगर भाजपा जीत गई है, तो इसका मतलब साफ था कि लोग अभी भी उसी तरह के हिंदू मुसलमान की जहनियत से जी रहे हैं, और ऐसे लोगों का कभी तरक्की नहीं होता है। 2024 में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो बात सच्चाई है कि गलत चीजें चल रही हैं, देश में गलत पॉलिसी लाई जा रही है, देश को तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, उसका विरोध होता रहेगा। कुछ वादा फादा नहीं है भाई, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ हम लोग बन जाते हैं। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।